नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय इतिहास की यात्रा का यह 94वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस एक नेता जिसकी पद को प्राप्त करने की ऐसी हठ जिसके द्वारा कई प्रकार की हत्याएं और जो कि मानवता है उसके लिए ठेस पहुंचाई गई। और यहाँ से हमें देखना चाहिए कि पद के लिए कोई व्यक्ति कितना नीचे आ सकता है। और यही भारत में चल रहा था। प्रथम प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए बातें चल रही थी और प्रधानमंत्री की सीट पर बैठने के लिए दो नेताओं में आपसी रंजिश होती है, जिनमें होते हैं अली जिन्ना साहब और जवाहरलाल नेहरू। और इन दोनों के द्वारा ही निरंतर प्रधानमंत्री बनने की बातें की जा रही थीं। एक बात यह थी कि अली जिन्ना द्वारा जो इनकी पार्टी थी मुस्लिम लीग, इसके द्वारा पाकिस्तान को एक पृथक देश बनाने की मांग भी की जा रही थी। और बार बार जो भी यहाँ पर प्रस्ताव आ रहे थे, जो भी कमीशन बैठ रहे थे, उनमें अलग पाकिस्तान की मांग की जा रही थी। और यह सब पूरा होता ना देख और जब 1945 से 46 का समय होता है और 1946 में 16 अगस्त का जो समय होता है, जब यह स्थिति आती है कि इनको अलग देश के रूप में स्थापित करने के लिए जो भी बातें चल रही थीं वह ठंडे बस्ते में पड़ जाती हैं। और इस प्रकार की बातों को देखकर इनके द्वारा जनता से प्रत्यक्ष कार्यवाही करने के लिए बात की जाती है। और इसी बात के चलते बहुत सा नरसंहार होता है, बहुत सी हत्याएं होती हैं और सांप्रदायिक दंगों का एक ऐसा भयावह रूप देखने को मिलता है जिसके कारण भारत की जनता को कई प्रकार के कष्टों से गुजरना पड़ता है। इस लाइन से आप समझ सकते हैं भारतीय इतिहास का ऐसा काला दिन जो कि बस एक जिद के चलते लाखों लोगों को निर्दयतापूर्ण हत्या करने के लिए जिम्मेदार होता है। और यहाँ पर जो जिद थी वह अली जिन्ना की अलग राष्ट्र की मांग थी। और हम देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान बना है वह ऐसे ही नहीं बना है। जो डिस्प्यूट होते हैं, जो हमारे बीच अंतर विरोध हैं, जो बुराइयां हैं, इसके बहुत से कारण रहे हैं। और इसमें यह जो दिन है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया जाता है लोगों को जागरूक करने के लिए। यह 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है ताकि यह इतिहास को हम देख सकें। और सच्चाई जानना आप सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि सच्चाई जानकर ही आप सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। और हम देख सकते हैं ज़्यादातर अध्ययन में इस प्रकार की बातें नहीं बताई जाती ताकि जो स्टूडेंट हैं वह किसी भी संप्रदाय विशेष के प्रति अपनी नीतियों को ना बदल दें। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि संप्रदाय ना देखकर आप किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व देखिए, उसकी विचारधाराएं देखिए। और इसमें संप्रदाय की कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन यह जो कार्यवाही की गई वह सांप्रदायिक रूप से बहुत ही क्रूरताजनक थी। आइए समझने का प्रयास करते हैं प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के बारे में। और इससे पहले हम कुछ पिक्स देखेंगे जिनके माध्यम से आप समझ सकेंगे कि किस प्रकार की बर्बरता और जो सांप्रदायिक रूप से जो यहाँ पर मुस्लिम लीग के द्वारा जो यह कार्यवाही की गई उसमें बर्बरता को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यदि कोई भी बच्चा स्किप करना चाहता है तो इसको स्किप भी कर सकता है, लेकिन मेरी बात यही है कि आपको देखना चाहिए और समझना चाहिए कि भारतीय इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं किस प्रकार घटित हुई हैं। इस तस्वीर से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के दंगे यहाँ पर किए जा रहे थे, लोग किस किस प्रकार सड़कों पर पड़े हुए थे। और आगे देख सकते हैं यह अली जिन्ना है जिनकी हट के कारण इस प्रकार की स्थिति आ गई। कई दिनों तक लोग ऐसे पड़े रहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो गिद्ध हैं वह इस प्रकार से इनकी ओर देख रहे हैं कि इनकी जान कब जाती है और हम इनको अपना भोजन बनाते हैं। आगे देखिए यह स्थिति आप देख सकते हैं और भी देखिए तस्वीरें। हाँ, इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि जो कि गांधी जी हैं, गांधी जी के दोनों ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार जहाँ जो हम देख सकते हैं कि भारत से जो कांग्रेस पार्टी से हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू एवं मुस्लिम लीग से अली जिन्ना, यह दोनों ही इनके स्टूडेंट हुआ करते थे, दोनों ही इनकी बातों को मानते थे। और हम यहाँ से देख सकते हैं कि जब इसकी बात चलती है तो
इनके द्वारा कहा जाता है कि अली जिन्ना के लिए आप प्रधानमंत्री बना दीजिए, क्योंकि यह जो यहाँ पर जो शांति व्यवस्था बिगड़ने की संभावना है वह नहीं बिगड़ेगी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की जो हट होती है भारत का पहला प्रधानमंत्री बनने की, उसमें हम देखते हैं कि उसको स्पष्ट रूप से मना कर दिया जाता है। और अगर इस बात से मनाही होती है तो यह अपने पृथक अलग पाकिस्तान की मांग करते हैं। यानी दोनों को ही पहली बार में पहला प्रधानमंत्री बनना था। और जो कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे की बात होती है, इससे महात्मा गांधी नाखुश होते हैं और इस बात का हम बार बार खंडन करते हैं कि इस प्रकार के कार्य भारत को अलग अलग नहीं होना चाहिए। और भी एक बात जो है कि आपको याद रखनी चाहिए, हम देखते हैं कि इनके लिए जो कि अली जिन्ना हुआ करते थे, इनके लिए ऐसी बीमारी थी कि इनको 1-2 साल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, और यह हुआ भी। यदि यह बात हमारी सरकारों के पास होती है, जो जानकारी होती, तो इनके लिए 1 साल के लिए प्रधानमंत्री बना भी दिया जाता। और इसके बाद जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो जाते, और इससे यह एक चीज़ होती कि जो यह हत्याएं हुई, जो भारत का बंटवारा हुआ, वह ना होता। खैर, ये हो सकता था, ये हुआ नहीं, इन सब बातों से इतिहास नहीं चलता। और जो भी इतिहास में हुआ उसको हम समझते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण है, जो कि आपके एग्जाम से, और इसको हमने नोट डाउन करके रखा है, आप इसका अध्ययन कीजिए। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946, इसे सीधी कार्यवाही के नाम से भी जाना जाता है। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रभावित प्रस्ताव प्रारंभिक अंतर्विरोध के पश्चात कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों को स्वीकार कर लिया गया है। यानी जो कैबिनेट मिशन की बातें होती हैं, जो कैबिनेट मिशन लाया जाता है, जो कि ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्रियों का एक समूह होता है, भारत को आज़ादी दिलाने के लिए, भारत की बातों को सामने रखने के लिए ब्रिटेन द्वारा कैबिनेट मिशन भारत भेजा जाता है। और कैबिनेट मिशन में जो भी प्रस्ताव रखे जाते हैं, अंततः कांग्रेस व मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा स्वीकार कर लिए जाते हैं। परंतु अंतरिम सरकार के गठन के मुद्दे पर दोनों ही दलों में मतभेद हो जाते हैं। यानी जब अंतरिम सरकार के गठन की बात होती है तो दोनों ही जो पार्टियां हैं इनमें अंतर्विरोध हो जाते हैं, क्योंकि अंतरिम सरकार का मतलब है कि यह जो सरकार है जो अंतरिम रूप से बनाई गई है, कल के दिन यानी जब भारत की आज़ादी, हर भारत को आज़ादी प्राप्त होती है, वह पार्टी आगे बढ़ाई जाएगी। अंतरिम सरकार को ही स्थायी सरकार बना लिया जाएगा। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि कांग्रेस के जो जवाहरलाल नेहरू थे और कांग्रेस पार्टी है, वह अपना वर्चस्व भारत में बढ़ाना चाहती थी। चूँकि हम देख सकते हैं कि हिंदू आबादी होने के कारण कांग्रेस में ज़्यादा सीटें हुआ करती थी, और संपूर्ण देश से कांग्रेस के जो नेता हैं वह निकल कर आ रहे थे। अतः मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इसमें इस तरह से अगर अंतरिम सरकार का गठन होता तो किसी भी प्रकार जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना टूट जाता। आगे देख सकते हैं, वायसराय बेबल ने इस परिस्थिति में 1946 के चुनावों में कांग्रेस के विजय होने पर जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। यानी यहाँ से हम देख सकते हैं कि जिस पार्टी की सीटें ज़्यादा होती हैं तो उसे आज के समय पर जो हम देख सकते हैं गवर्नर या राष्ट्रपति के द्वारा, यदि चुनाव केंद्र में होते हैं तो गवर्नर के द्वारा, और राज्य में होते हैं तो राज्य के गवर्नर के द्वारा इसके लिए बुलाया जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वायसराय उस समय जो कि राष्ट्रपति जैसा पद हुआ करता था, तो वायसराय बेबल ने इस परिस्थिति में 1946 का जो समय होता है जब चुनावों में कांग्रेस की विजय होती है, तो जवाहरलाल नेहरू जो कि पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, सबसे बड़े नेता के रूप में स्थापित थे और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हुआ करते थे, इन्हें अंतरिम सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया जाता है। पंडित नेहरू ने मुस्लिम लीग को भी अंतरिम सरकार में उपस्थित होने का आमंत्रण दिया। यानी यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब इनको आमंत्रित किया जाता है तो चुटकी लेने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, चूँकि सभी दल जो भी भारत में उपस्थित हुआ करते थे, सभी दलों की मौजूदगी इस समय पर जरूरी थी, अतः मुस्लिम लीग के लिए भी जो कि पंडित नेहरू द्वारा है या स्वयं से आमंत्रित करते हैं, परंतु जिन्ना ने इसको अस्वीकार कर दिया। जिन्ना पहले से ही भड़के हुए थे।
अतः जिन्ना द्वारा इस बात को अस्वीकार कर दिया जाता है। अंतरिम सरकार के गठन के विरोध में 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया जाता है। यानी यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो भी माइक पर बैठकर यह जो बात कर रहे हैं वह इसी प्रकार की बातें हैं कि अंतरिम सरकार का गठन होने वाला है और भारत से पाकिस्तान को अलग होने के लिए जो भी कार्य है वह ठंडी बस्ती में पड़ चुका है। अतः 16 अगस्त के दिन हम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाएंगे तथा प्रत्यक्ष कार्यवाही के माध्यम से लोगों को यह जानकारी दिलाएंगे कि पाकिस्तान की मांग कितने बड़े स्तर पर हो रही है। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस को पाकिस्तान प्राप्ति का साधन बताया। यानी पाकिस्तान की प्राप्ति करनी है तो आपको प्रत्यक्ष कार्यवाही में अपना सहयोग देना होगा। यह दिवस इतिहास में भयंकर विद्रोह के रूप में जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप या फलस्वरूप कई स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे होते हैं। मुस्लिम लीग ने लड़के लेंगे पाकिस्तान के नारे को प्रसारित किया है। यानी जहाँ से यहाँ सांप्रदायिक रूप से अपने को अलग करने का प्रयास कर रहे थे। साथ ही मुस्लिम लोग यहाँ से जो कि मुस्लिम संप्रदाय से होते थे वह पाकिस्तान की मांग के चलते लड़के लेंगे पाकिस्तान के नारे को प्रसारित करते हैं। यानी यह हथियारों के माध्यम से अपने देश को आज़ाद कराना चाहते थे। यानी पृथक पाकिस्तान की मांग अब यहाँ तक आ चुकी थी कि यह शांतिपूर्ण तरीके से इसको प्राप्त नहीं करना चाहते थे। चूँकि अलग अलग कमीशंस के माध्यम से इनके द्वारा हमेशा ही बात रखी गई थी और यह बात पूरी ना होते देख इन्होंने एक तारीख चुनी, जिसका जो तारीख होती है 1946 में, जो 16 अगस्त का समय होता है। और इस तारीख को यह जो कि सीधी कार्यवाही यानी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में लड़के लेके पाकिस्तान की मांग करते हुए पाकिस्तान को प्राप्त करने की बात करते हैं। आगे देखते हैं। इन सांप्रदायिक दंगों का विकराल रूप बंगाल में प्रस्तुत किया गया। यानी यहाँ बंगाल की जो हम तस्वीर देख सकते हैं कि बंगाल फेमिनाइन के नाम से यह जाना जाता है। जब यह दंगे किए जाते हैं तो लोग इस प्रकार की उनकी जो लाशें हैं, जिस प्रकार हम देख सकते हैं कि आज यूक्रेन के कुछ क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से या फिर जो सैटेलाइट के माध्यम से जो तस्वीरें आ रही हैं, उसी प्रकार की स्थिति भारत में मौजूद थी, जिसका केंद्र नोवाखाली था। नोवाखाली जो क्षेत्र था उसका केंद्र हुआ करता था। यहाँ पर सांप्रदायिक दंगों के चलते बहुत सी जाने गईं, जहाँ लगभग 6000 लोग इन सांप्रदायिक दंगों की भेंट चढ़ गए। यानी यहाँ से एक जो कि सरकारी डाटा है, इसके अनुसार 6000 लोगों की सांप्रदायिक दंगों में जान जाती है। यह सांप्रदायिक उन्माद शीघ्र ही बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, पंजाब, गुजरात आदि स्थानों तक फैल गया। यानी जो पाकिस्तान की मांग है जगह जगह से निकल कर आई विभिन्न क्षेत्रों, जहाँ से हम देख सकते हैं कि बिहार राज्य इससे अछूता नहीं रहा, उड़ीसा जो कि दक्षिण में है, और इसके अलावा पंजाब क्षेत्र जो कि दिल्ली से लगा हुआ क्षेत्र है, और गुजरात क्षेत्र जो कि समुद्री सीमा साझा करने वाला जो राज्य है, यहाँ तक हम देख सकते हैं कि इसकी पहल देखी गई। और यहाँ पर जो भी मुस्लिम समुदाय होते थे उनके द्वारा विरोध किया गया, और इस विरोध के चलते, प्रत्यक्ष कार्यवाही के चलते यह जो कि नरसंहार है वह इनके द्वारा किया गया। आगे देख सकते हैं। ब्रिटिश सरकार व फौज इस समय पर निष्क्रिय बनी रही। यानी हम देख सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार एक खेल खेल रही थी कि आप आपस में लड़के इस प्रकार की स्थिति में आ जाइए कि फिर से एक उपनिवेश के रूप में भारत को स्थापित किया जाए। अतः इसके जब भी यह दंगे होते हैं तो इन दंगों में ब्रिटिश सरकार है वह मौन बनी रहती है, ना तो इनके द्वारा कार्यवाही करके इस सांप्रदायिक दंगे को समाप्त किया जाता है, और ना ही किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य किया जाता है कि यह शांति व्यवस्था बनाई जाए। यह इनकी नीति बस यह थी कि जो यह हमेशा से ही बीज बोते आ रहे थे कि जो भी यहाँ पर स्थिति है भारत में सांप्रदायिक रूप से लोगों को लड़ाया जाए, वह सपना इनका यहाँ पर पूरा हो रहा था। इस समय गांधी जी ने सांप्रदायिक सौहार्द को कायम रखने के लिए इन दंगों को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा ग्राउंड लेवल पर आकर अपने द्वारा इन दंगों की जांच की जाती है तथा इनको समाप्त करने के लिए यहाँ पर रैलियाँ की जाती हैं, और वहाँ की जनता को शांति बनाए रखने का अनुरोध किया। यहाँ पर हम देख सकते हैं जिन भी क्षेत्रों में महात्मा गांधी जाते हैं उनमें बहुत ही अच्छी स्थिति में आ जाते हैं, और इन क्षेत्रों में
जो भी इनके विपक्ष के जो क्षेत्र हुआ करते थे वहाँ लाखों जाने गई, और जहाँ पर महात्मा गांधी हुआ करते थे उन क्षेत्रों में काफ़ी शांति रही। चूँकि हम देख सकते हैं कि महात्मा गांधी का प्रभाव ऐसा था और बहुत से लोग इनकी बातों को माना करते थे, बहुत सी असंभावनाएं होने के कारण, और यह सब जो भी आंदोलन हो रहे थे तमाम विफलताओं के कारण भी इनकी बातों को रखा जाता था। यानी यहाँ से हम देख सकते हैं कि भारत की आज़ादी के बाद भी बहुत से लोग महात्मा गांधी के समर्थन में थे। इन दंगों की विकटता के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार भी अब सक्रिय हो उठी। यानी जब दंगों की विकटता बढ़ती है तो ब्रिटिश सरकार भी सक्रिय हो उठती है और जल्द ही इन दंगों को दबा दिया जाता है, यानी इनके द्वारा कार्रवाई की जाती है और इन दंगों को दबाने का प्रयास किया जाता है। इस घटना को भारतीय इतिहास में काले धब्बे के समान स्वीकारा जाता है। इसने नारी संप्रदाय सौहार्द को समाप्त किया, बल्कि इसने केवल सांप्रदायिक सौहार्द को समाप्त किया बल्कि भारत व पाकिस्तान विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया। यानी यह जो दंगे थे इनने सांप्रदायिक तौर पर ही लड़ाइयाँ नहीं लड़ी, बाकी जो भारत पाकिस्तान के विभाजन का मार्ग है वह प्रशस्त भी किया। यानी इस प्रकार की दुर्भावना जो कि भारतीय व पाकिस्तान की जो मांग कर रहे लोगों के बीच मौजूद हो गई थी कि अब आप किसी भी प्रकार की अब आपको यदि अलग होना है तो किसी भी प्रकार की भावना हमारे अंदर नहीं है, आप सीधे तौर पर अलग हो सकते हैं। यहाँ से आपने समझा कि किस प्रकार प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस को मनाया गया, और इस प्रकार की जो जानकारी है उसको आप पढ़ते रहिए। स्टडी गाइड आपको हमेशा ही इस प्रकार के लेक्चर लाता रहेगा, और जो भी जो जानकारी ज़रूरी होती है वही हम आपके सामने पेश करते हैं। कोई भी मिर्ची मसाला टाइप न्यूज़ बनाकर हमें जो भी स्टूडेंट है उनका जो भी टाइम है वह बर्बाद नहीं करना है। केवल आप जो भी लेक्चर आते हैं उसको पढ़िए, जो भी जानकारी है उसको नोट डाउन कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कम समय में आप इस प्रकार के अध्ययन कर सकते हैं, और यदि आपको यह जानकारी समझ आती है तो ऐसे बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए जो भी इस प्रकार की जानकारी लेने के लिए अग्रसर हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।